नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हिंदी और मैं हूं आपके साथ कृति सिंह। आइए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों की ओर। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि मैं एक बार फिर से इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स, सेना और पुलिस के सभी सदस्यों से अपील करता हूं कि वे अपने हथियार डाल दें। अगर वे ऐसा नहीं करते तो मारे जाएंगे। अब समय है कि आप ईरान की जनता के लिए खड़े हों और अपने देश को वापस लेने में मदद करें। हम आपको सुरक्षा देने के लिए तैयार हैं। अगर आप ये प्रस्ताव स्वीकार करते हैं तो आपको माफी और सुरक्षा मिलेगी, लेकिन अगर नहीं मानेंगे तो निश्चित मौत का सामना करना पड़ेगा। हम दुनिया भर में मौजूद ईरान के राजनयिकों से अपील करते हैं कि वे शरण लें और हमारे साथ मिलकर एक नया और बेहतर ईरान बनाने में मदद करें। अमेरिका ये सुनिश्चित करेगा कि भविष्य में जो भी नेता बने, ईरान अमेरिका या अपने पड़ोसी देशों के लिए खतरा ना बने। ईरान बोला, अमेरिकी जमीनी हमले के लिए भी पूरी तरह तैयार। सीज़फायर या बातचीत से भी ईरान का इनकार। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने कहा है कि अगर यूनाइटेड स्टेट्स जमीनी हमला करते हैं तो ईरान उसके लिए भी तैयार है। एनबीसी न्यूज को दिए इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि ईरानी सेना हर स्थिति से निपटने की तैयारी कर चुकी है और अमेरिकी हमला उनके लिए ही बड़ा नुकसान साबित होगा। अराक्ची ने साफ कहा कि ईरान ना तो सीज फायर चाहता है और ना ही अभी इसराइल और अमेरिका के साथ बातचीत करेगा। उन्होंने आरोप लगाया कि पहले भी बातचीत के दौरान अमेरिका ने हमला किया, इसलिए अब भरोसा नहीं है। हालिया हमलों में ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनी की मौत के बाद हालात और तनावपूर्ण हो गए हैं, लेकिन ईरान का कहना है कि देश की व्यवस्था अभी भी काम कर रही है। इसराइल की सेना ने पुष्टि की है कि उसके लड़ाकू विमान तेहरान में एक नई हमलों की लहर चला रहे हैं। सेना के मुताबिक ये हमले ईरान के अहम सैन्य और बुनियादी ढांचे को निशाना बनाकर किए जा रहे हैं। हालांकि इसराइल ने हमलों की पूरी जानकारी अभी सार्वजनिक नहीं की है। इस बीच अल जजीरा के संवाददाता ने बताया कि तेहरान के आसमान में लगातार लड़ाकू विमानों की आवाज और जोरदार धमाके सुने जा रहे हैं। राजधानी के कई इलाकों में लोगों में दहशत का माहौल है। ये हमले ऐसे समय में हो रहे हैं जब ईरान और इसराइल के बीच तनाव और युद्ध जैसी लगातार स्थिति बढ़ती जा रही है। अमेरिकी सेना ने दावा किया है कि उसने ईरान के एक बड़े सैन्य जहाज को निशाना बनाया है, जिसे ड्रोन कैरियर बताया जा रहा है। यूनाइटेड स्टेट्स सेंट्रल कमांड यानी सेंटकॉम के मुताबिक हमले के बाद ये जहाज आग की लपटों में घिर गया है। सेंटकॉम ने सोशल मीडिया पर कहा कि अमेरिकी बल ईरानी नौसेना को पूरी तरह कमजोर करने के मिशन में पीछे नहीं हटेंगे। बताया गया है कि ये ड्रोन कैरियर आकार में लगभग द्वितीय विश्व युद्ध के विमान वाहक जहाज जितना बड़ा है। हालांकि ये हमला किस जगह हुआ, इसकी स्पष्ट जानकारी अभी सामने नहीं आई है। सेंटकॉम ने हमले का एक वीडियो भी जारी किया है, जिसमें जहाज को घने धुएं और आग में घिरा हुआ दिखाया गया है। ट्रेड डील में पहले अमेरिकी हितों को प्राथमिकता, चीन जैसी गलती भारत के साथ नहीं दोहराने की बात। अमेरिका के डिप्टी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट क्रिस्टोफर लैंडो ने कहा है कि यूनाइटेड स्टेट्स भारत के साथ सहयोग तो बढ़ाना चाहता है, लेकिन वो वही गलती नहीं दोहराएगा जो 20 साल पहले चाइना के साथ हुई थी। रेजिना डायलॉग में बोलते हुए उन्होंने कहा कि अमेरिका भारत की असीम क्षमता को खोलना चाहता है, लेकिन उसे इतना रणनीतिक फायदा नहीं देगा कि वो भविष्य में बड़ा प्रतिस्पर्धी बन जाए। उन्होंने ये भी कहा कि इंडिया की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने में अमेरिका मदद करेगा, खासकर पश्चिम एशिया संकट और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में तनाव के बीच। लैंडो के मुताबिक भारत अमेरिका ट्रेड डील भी लगभग अंतिम चरण में है और इससे दोनों देशों को फायदा होगा। ट्रेनिंग मिशन में क्रैश हुआ सुखोई Su-30 MKI। जोरहाट एयरबेस से उड़ान के बाद टूटा संपर्क। असम के करबी आंगलोग जिले में भारतीय वायुसेना का एक सुखोई Su-30 MKI फाइटर जेट गुरुवार शाम एक ट्रेनिंग मिशन के दौरान क्रैश हो गया। वायुसेना के मुताबिक विमान ने जोरहाट एयरबेस से उड़ान भरी थी, लेकिन कुछ ही देर बाद उसका रडार से संपर्क टूट गया। आखिरी बार जेट ने शाम 7:42 पर ग्राउंड कंट्रोल से संपर्क किया था। इसके बाद विमान कार्बी आंगलोंग के पहाड़ी इलाके में गिर गया, जो जोरहाट से करीब 60 किलोमीटर दूर है। हादसे के बाद वायुसेना और स्थानीय प्रशासन ने तुरंत सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है। फिलहाल 2 सीटों वाले इस फाइटर जेट में मौजूद पायलटों की स्थिति के बारे में आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है। बताया जा रहा है कि वायुसेना के बेड़े में ऐसे 200 से ज्यादा सुखोई जेट शामिल हैं। ट्रंप ने बताया, अगला कौन? ईरान के बाद क्यूबा की बारी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि उनकी सरकार पहले ईरान के साथ चल रहे युद्ध को खत्म करना चाहती है, उसके बाद अमेरिका का ध्यान क्यूबा की ओर जाएगा। व्हाइट हाउस में एक कार्यक्रम के दौरान ट्रंप ने कहा कि अभी सबसे बड़ा फोकस ईरान संघर्ष है।
उन्होंने दावा किया कि अमेरिका और इसराइल की सेनाएं युद्ध में तेजी से बढ़त बना रही हैं और ईरान की सैन्य ताकत को भारी नुकसान पहुंचा है। ट्रंप ने यह भी कहा कि ईरान अब समझौता करने के लिए बातचीत करना चाहता है, हालांकि उनके दावों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हो पाई है। ट्रंप के मुताबिक वैश्विक तेल बाजार भी अब काफी हद तक स्थिर हो गया है, लेकिन फिलहाल अमेरिकी सरकार की प्राथमिकता ईरान युद्ध ही है। अमेरिका ने भारत को दी 30 दिन की छूट, इन शर्तों पर खरीद सकते हैं रूसी तेल। अमेरिका ने फंसे हुए रूसी तेल को बेचने के लिए भारत को 30 दिन की अस्थायी छूट दे दी है। ये फैसला यूनाइटेड स्टेट्स ने वैश्विक तेल बाजार में सप्लाई बनाए रखने के लिए किया है। अमेरिकी ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट ने कहा कि ये छूट सिर्फ उन रूसी तेल कार्गो पर लागू होगी जो पहले ही टैंकरों में लोड होकर समुद्र में फंसे हुए हैं। इस फैसले में इंडिया की रिफाइनरियों को फिलहाल रूसी तेल खरीदने का मौका मिलेगा। हालांकि अमेरिका का कहना है कि इससे रशिया को बड़ा आर्थिक फायदा नहीं होगा। रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय सरकारी रिफाइनरियों पहले ही करीब 2 करोड़ बैरल रूसी तेल खरीदने की बातचीत कर रही हैं। माना जा रहा है कि ये कदम ईरान युद्ध के कारण वैश्विक सप्लाई पर पड़ रहे दबाव को कम करने के लिए उठाया गया है। नेपाल में आम चुनाव में शाम 5 बजे तक 60% मतदान, सप्ताह के आखिर तक आ सकते हैं नतीजे। नेपाल में हुए आम चुनाव में गुरुवार शाम 5 बजे तक करीब 60% मतदान दर्ज किया गया। ये चुनाव उस राजनीतिक संकट के बाद हो रहा है जब युवा प्रदर्शनों के दबाव में पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को इस्तीफा देना पड़ा था और संसद भंग हो गई थी। चुनाव आयोग के मुताबिक पूरे देश में कड़ी सुरक्षा के बीच मतदान ज्यादातर शांतिपूर्ण रहा। हालांकि कुछ जगहों पर मामूली घटनाएं भी सामने आईं। दूर दराज के पहाड़ी इलाकों से बैलेट बॉक्स लाने के लिए हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया जा रहा है। कुछ जिलों में वोटों की गिनती आज से शुरू होगी और बाकी जगहों पर कल सुबह से होगी। माना जा रहा है कि चुनाव के नतीजे इस सप्ताहांत तक आ सकते हैं। RN रवि बने पश्चिम बंगाल के नए राज्यपाल। सैयद अता हसनैन को बिहार का राज्यपाल नियुक्त। तरनजीत सिंह संधू दिल्ली के नए उपराज्यपाल बने। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गुरुवार रात कई राज्यों में राज्यपाल और उपराज्यपाल के पदों पर बड़ा फेरबदल किया। RN रवि को वेस्ट बंगाल का नया राज्यपाल बनाया गया है, जबकि CV आनंदा बोस को इस्तीफा स्वीकार कर लिया गया है। रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन को बिहार का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। वहीं विनय कुमार सक्सेना को लद्दाख का उपराज्यपाल बनाया गया है और पूर्व राजनयिक तरनजीत सिंह संधू को दिल्ली का नया उपराज्यपाल नियुक्त किया गया है। इसके अलावा कई अन्य राज्यों में भी नए राज्यपाल की नियुक्ति हो गई है। भारत ने इंग्लैंड को 7 रन से हराकर फाइनल में बनाई जगह। संजू सैमसन ने 89 रन की शानदार पारी खेली। फाइनल में भारत का मुकाबला न्यूजीलैंड से होगा। इंडियन नेशनल क्रिकेट टीम ने T20 वर्ल्ड कप के दूसरे सेमीफाइनल में इंग्लैंड क्रिकेट टीम को 7 रन से हराकर फाइनल में जगह बना ली है। मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेले गए मुकाबले में पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने 20 ओवर में 253 रन बनाए। संजू सैमसन ने शानदार 89 रन और शिवम दुबे ने 43 रन की अहम पारी खेली। जवाब में इंग्लैंड की टीम 20 ओवर में 246 रन ही बना सकी। इंग्लैंड के जेकब बेथल ने 105 रन की बेहतरीन पारी खेली, लेकिन टीम को जीत नहीं दिला सकी। सैमसन को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। अब फाइनल में भारत का मुकाबला न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम से होगा। फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सत्य हिंदी। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.